हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई एनालाइज। दिस इज़ पूजा एंड डिस्कस करेंगे आज हम सीडीपी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि है चैप्टर नंबर 8 से सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये हमारी जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसकी ये 8th वीडियो है। अगर इसके पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो वो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, तो उसे देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से चैप्टर वाइज अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी एक बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, इसलिए ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, तो इसके साथ जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। कथन, यह कथन, यहाँ पे पुरुष आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो पहला है सही है, दूसरा है सही हो सकता है, तीसरा है लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, और चौथा है बुद्धि के भिन्न पक्षों में सही है। अब अगर हम कोई इंसान ये कहे कि स्त्री जो है, जो लड़की है, उसकी जो बुद्धि है वो लड़के से कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो लिंग भेदभाव कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। पूर्वाग्रह का मतलब है भेदभाव, मतलब लैंगिक भेदभाव कर रहा है इस सेंटेंस के अनुसार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राज्य स्तर की एक गायक प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। फर्स्ट है वैश्विक प्रवृत्ति, सेकेंड है परियोजनात्मक उपागम, थर्ड है प्रगतिशील चिंतन, और फोर्थ है लैंगिक पूर्वाग्रह। तो हमें इसका आंसर बताना है कि क्या दर्शाता है ये चीज़, कि अगर कहीं पे गायन प्रतियोगिता है, ठीक है, तो वहाँ पर म्यूजिक कंपटीशन है, तो वहाँ पर अगर लड़कियों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, लड़कियों को ज़्यादा जो है छूट दी जाती है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये पहला है ग्लोबल ट्रेंड्स, सेकंड है पैरामेटिक अप्रोच, ऑप्शन नंबर सी है प्रोग्रेसिव थिंकिंग, ऑप्शन नंबर डी है जेंडर बायस। तो ये होगा जेंडर बायस, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक भेदभाव हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। अब एक अच्छी बुक जो होगी, एक गुड बुक जो होती है, वो किस चीज़ से बचेगी। फर्स्ट है लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायसनेस, सेकंड है लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी, थर्ड है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वेलिटी, और फोर्थ है सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह, इसका भी आंसर यही होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह, जो कि है जेंडर बायसनेस। ये जेंडर बायसनेस, ये पाठ्य पुस्तक कोई भी हो या कोई भी टेक्स्ट बुक होती है, तो वो कभी भी उसमें ये चीज़ नहीं दर्शाती है जो कि जिससे कि पता चले कि लैंगिक भेदभाव हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर थर्ड का होगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, रूढ़िबद्धता, जेंडर रूढ़िबद्धता का मतलब ये है कि पुराने समय से चली आ रही है ये परंपरा कि मतलब लैंगिक भेदभाव होता है। ठीक है, तो इसी को रूढ़िबद्धता कहते हैं। फर्स्ट है लड़कियों, यहाँ पे लड़के होगा, लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। सेकंड है अच्छी लड़की और अच्छे लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करना। तीसरा है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। फोर्थ है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें बताना है आंसर क्या, रूढ़िबद्धता से बचने के लिए क्या चीज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर सही है, लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में मतलब रखना चाहिए। ठीक है, एक साथ उनको किसी भी भूमिका को एक साथ निभाने के लिए प्रेरित चाहिए। तो इसका आंसर होगा फोर्थ का फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। इन चारों में से हमें बताने कौन सा अलग है। पहला है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, दूसरा है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, चौथा है प्रश्नोत्तरी मतलब क्विज प्रचालित करना, क्विज पूछना, चौथा है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है, ये तो प्रश्न ही पूछ रहा है, ये भी है जो कि
विद्यार्थी से उसकी प्रतिक्रिया ले रहा है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, और ये जो है यहाँ पे क्विज पूछा जा रहा है। तो पहले जो लोग ऑप्शन नंबर 4 है वो है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो ये वाला क्वेश्चन, ये जो है सही आंसर है, यही सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 है कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद। फर्स्ट है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। सेकंड है विद्यार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तीसरा है पुरुष विद्यार्थियों के बुद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। चौथा है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो जेंडर विभेद जो है वो कहाँ पर ज़्यादा होता है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों में हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है जेंडर विभेद। जेंडर विभेद को कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। अब लिंग समानता का मानदंड क्या हो सकता है। पहला है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। दूसरा है कक्षा 12 के लड़कों और लड़कियों द्वारा सामान्य संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। तीसरा है कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या में तुलना। और चौथा है क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या में तुलना करेंगे तो इससे पता चलेगा कि जो ये एक लिंग समानता का मापदंड हो सकता है कि जितने क्लास 12th में जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां हो। तो ये हो गया लिंग समानता। ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है लड़के व लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, पहला है लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। दूसरा है सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा है लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। और चौथा है लड़कों को घर के बाहर के काम में सहायता करनी चाहिए। तो ये जो 3 पॉइंट है, पहले जो ये सेकंड है सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान, ये तो हमें यही बताता है जेंडर बायसनेस। तीसरा है लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए लड़कियों को, तो ये भी जेंडर बायसनेस है। और जो थर्ड वाला है, फोर्थ वाला, वो भी जेंडर बायसनेस का पॉइंट है। जो फर्स्ट है वो लड़कों को घर के कार्य करनी चाहिए, ये जो है ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लड़के और लड़कियों के विषय में ये आंसर, ये जो है ऑप्शन जो है वो सही है। लड़कों को भी कुछ काम घर के कराने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को ही करनी चाहिए, ये लड़के ही खाना बनाए, लड़कियाँ ही मतलब लड़की ही मम्मी की हेल्प करे रसोई घर में, ऐसा नहीं है, लड़कों को भी करना चाहिए। और ये वाला जो ऑप्शन नंबर है कि लड़कियों को सिर्फ गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए, तो मैं जब पढ़ती थी मेरी क्लास में जितने भी लड़के थे हमारे साथ सभी के सभी गृह विज्ञान ही पढ़ते थे, होम साइंस ही पढ़ते थे वो लोग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कों को होम साइंस नहीं पढ़ना चाहिए, लड़के भी पढ़ सकते हैं होम साइंस, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियाँ ही पढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से हर बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे। तो इसे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। और इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आता है पेपर में, 1 या 2 आ ही जाता है, लिंग पूर्व वगैरह जेंडर बायसनेस से क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। दूसरा है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है। तीसरा है लिंग पूर्वग्रह से ग्रस्त है। चौथा है एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है। तो अगर सभापति की जगह पे सभा अध्यक्ष कह रही है तो इसका मतलब ये है कि वो एक लिंग मुक्त भाषा प्रयोग कर रही है, कि जिससे सभापति का मतलब इससे समझ में आता है कि सभापति मतलब कि कोई लड़का है, ठीक है, कोई मैन है। लेकिन अगर सभा अध्यक्ष कहती है तो उससे ये नहीं पता चलता कि वो मैन है या वुमेन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सभा अध्यक्ष का मतलब सभा का अध्यक्ष ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है वो कि लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 जो सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़की गणित में लड़कों से अच्छी है तो यह दर्शाता है कि अध्यापक, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, जिस यहाँ पर लड़के होगा, लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं। अगर ये अध्यापक किसी टीचर को ये लगता है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से अच्छा गणित पढ़ते हैं तो इसका क्या मतलब है। पहला है अध्यापक के बारे में ये क्या बताता है। पहला है नीतिपरक है अध्यापक, या दूसरा है लिंग पक्षपाती है, तीसरा है शिक्षाप्रद है, चौथा है दृष्टिकोण वाला है। तो इसका मतलब है सीधी बात ये पता चल रही है कि लड़का लड़की में वो भेदभाव कर रहा है, तो इसका मतलब है लिंग पक्षपाती, जेंडर बायसनेस है। 11 क्वेश्चन नंबर 11, लिंग पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। पहला है अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। दूसरा है सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तीसरा है आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है। चौथा है स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में अपेक्षित रूप से स्वयं का बोध। तो इसका आंसर होगा लिंग पक्षपात की ओर, जेंडर बायसनेस की ओर संकेत करता है। पॉइंट नंबर 2, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। अगर लड़के और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करते हैं तो इससे पता चलता है सांस्कृतिक रूप पर संस्कृति ही ऐसी है कि लड़के से अलग व्यवहार, लड़कियों से अलग व्यवहार किया जाता है। लड़कियों को कहा जाता है घर में रहने के लिए, लड़कों को कहा जाता है बाहर घूमने के लिए। तो ये क्या है, सांस्कृतिक प्रवृत्ति ही है जो कि लिंग पक्षपात को दर्शाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी, सह शिक्षा का मतलब यही है कि जिसमें लड़के लड़की दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, समावेशी शिक्षा। तो इसमें जो टीचर क्या कहता है, लड़के से कहता है कि तुम लड़के बनो, मतलब लड़के बनो, लड़कियों जैसे व्यवहार ना करो। तो इसका क्या मतलब है, एक जातीय भेदभाव का परिचायक है। दूसरा है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों से भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। चौथा है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो है लैंगिक भेदभाव है, ये भी जेंडर बायसनेस है जो कि भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है, जो बहुत ही समय से चली आ रही है। ठीक है, तो 12 का होगा आंसर नंबर 3। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है। अब हमारी 8th क्लास की पुस्तक में बहुत सारी जो बुकें होती हैं उसमें यही दिखाया जाता है, मतलब कोई कहानी है तो उसमें यही दिखाया जाता है कि मम्मी जो है वो घर का काम कर रही है, जो बहन है वो घर का काम कर रही है, पापा कुछ और कर रहे हैं, या पापा बाहर जाते हैं वो बाहर का काम करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जैसे एक शिक्षिका है उसमें क्या करती है, घरेलू काम करने वाले के रूप में एक महिला जो है वो घर का काम कर रही है, और एक जो उसके फादर हैं उसमें जो भी मतलब मैन है वो डॉक्टर है या फिर पायलट है। तो ये क्या बताता है, क्या बताता है, पहला है लिंग स्थिरता, दूसरा है लिंग सशक्तिकरण, तीसरा है लिंग रूढ़िबद्धता, और चौथा है लिंग भूमिका निर्वाह खेल। तो इससे अगर हमारी जो बुकें हैं वगैरह ये सब भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं लिंग पक्षपात को लेकर, जो लैंगिक जो भेदभाव होता है इसके लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी जिम्मेदार हैं, जो कि बहुत समय से चली आ रही हैं और आज भी हमारे समाज में जिंदा है। ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा इसका लिंग रूढ़िबद्धता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14। और ये जो सारे क्वेश्चन है पेपर 1 और 2 दोनों के लिए ही है, पेपर 1 में भी आते हैं और पेपर 2 में भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कक्षा 8 लिखा हुआ है, तो कक्षा 8 किस में आता है, पेपर 2 में आता है। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन जो है वो दोनों ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है लिंग है। अब हम बता रहे हैं जेंडर इज, फर्स्ट है सहज गुण, सामाजिक गुण, जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना। ठीक है, इनेट इक्वालिटी, सोशल कंस्ट्रक्ट, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, या फिर फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। तो हमें बताना है कि क्या है। तो जेंडर क्या है, वो है सामाजिक संरचना। सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये समाज के द्वारा बनाई गई है लिंग। ठीक है, जेंडर शब्द जो है समाज के द्वारा बनाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 15 जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये चैप्टर वाइज जो सीरीज चल रही है उसका ये 8th वीडियो है। इससे पहले की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ये जो 4 पॉइंट दिए इसमें से एक चीज़ ऐसी है जिसको छोड़कर बाकी सबकी जगह से उनको पता चलता है हर जगह से लिंग भूमिकाओं के बारे में। पहला है सामाजिकरण, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है ट्यूशन और चौथा है मीडिया। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ट्यूशन। एक ट्यूशन से ही है जहाँ पे पता नहीं चलता लिंग भूमिकाओं के बारे में। उन्हें लिंग भूमिकाओं के बारे में कहाँ से पता चलता है? सामाजिकरण से, हमारी संस्कृति से पता चलता है, मीडिया से पता चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 3rd। इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।